गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, साथ ही साथ हमारी वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है। तो किस तरह से एक्सपायरी हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन प्लान कर सकें, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है मेरा, उस बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट से। यहाँ पे वही सेम कहानी कंटिन्यू है कि मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आके प्रॉपर कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी बाइंग का लेवल हमारे लिए क्लियर है कि मार्केट यहां से प्रीवियस किसी भी हाई को अपने क्रॉस नहीं कर रहा। तो एटलीस्ट मार्केट यहां पे 53,600 के ऊपर जाके जब सस्टेन करना चालू करता है, यहीं पे आज का हमारा हाई लगा हुआ है ऑलमोस्ट 537 के आसपास। तो 600 के ऊपर जाके जब कुछ प्राइजेक्शन बनाता है तब हम बाइंग की पहले छोटी क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। फिर यहां पे 800 वगैरह के ऊपर हमें बाइंग के अग्रेसिव मूव देखने को मिल पाएंगे। डाउन साइड के लिए हमारा प्लान क्लियर है कि मार्केट जैसे यहां पे 200 के आसपास बैक टू बैक कई बार सपोर्ट ले रहा है, 200 से 150 के आसपास, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल भी बना हुआ है काफी लंबे टाइम से। अभी भी मार्केट ने एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास क्लोज किया है। तो अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, इसके नीचे निकलना चालू करता है, तो थोड़ा सा सेलिंग की साइड पे हम माइंडसेट लगाते हुए चल सकते हैं, जहां पे इन लोज वगैरह के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं। इस जोन के आसपास जहां पे हमारा कैंडल का लो लगा हुआ है, जिस कैंडल के अंदर हम घूम रहे हैं, यहां तक के लिए हम कुछ प्लान करते हुए चल सकते हैं। फिर इसके नीचे निकलते हैं तब हमें यहां तक का मोमेंटम देखने को मिलेगा जहां से हमने ब्रेकआउट किया था। ओवरऑल बैक टू बैक इनसाइड कैंडल चलती हुई जा रही है यहाँ पर, जिसमें हम मेन कैंडल को अभी तक भी क्रॉस नहीं किए हैं। और आज की कैंडल आपको कैसे देखने को मिलेगी, ग्रेव स्टोन डोजी टाइप कैंडल देखने को मिल रही है। तो जब इस कैंडल का 50-60% क्रॉस होता है इंट्राडे में, वहां पे कुछ बाइंग का प्लान कर सकते हैं या फिर इसका हाई क्रॉस होता है 600 वगैरह के ऊपर, तभी हमें बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। अदरवाइज जैसे मार्केट इसके लो के नीचे निकलना चालू करता है तो मॉर्निंग में थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, या डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो भी। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा आप देखेंगे इस जोन के आसपास मार्केट ने जहां पे ये लो लगाया था, आज के दिन भी मार्केट इसी पे सस्टेन करता हुआ नजर आया है। और हमने प्लान क्या किया था कि मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ पे फ्लैट खुल जाता है, हमें वेट करना है। मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे निकलता है तो इस जोन के नीचे हम यहाँ पे सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। मार्केट खुलता है गैप डाउन और फर्स्ट कैंडल में ही फर्स्ट सेकंड में मार्केट वापस से रेंज के अंदर में आ जाता है। तो यहाँ पे मार्केट इसके आसपास टाइम पास करता है और वापस से ब्रेक डाउन करके हमें एक सेलिंग का छोटा मोटा प्रेशर देखने को मिलता है। फिर मार्केट वापस से एंड में यहाँ पे जिगजैग करता हुआ खत्म हो जाता है। तो अभी यहाँ पे बीच में बायर सेलर्स दोनों बैठे होंगे। क्यों बैठे होंगे? क्योंकि यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि सपोर्ट बना, यहीं से मार्केट ये शार्प कैंडल बनाया था। तो इस जोन के आसपास कुछ लोग यहाँ पे बाय कर रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे ये देखते हुए कि मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है सेलिंग करके बैठे होंगे। तो अगर जैसे डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाए तो हमें यहाँ पे सेलिंग साइड पे अगर कुछ सेटअप मिलता है तो उसको हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि ये जो मोमेंटम हुआ था इसका हम 0.6% के आसपास अभी खड़े हुए हैं। इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, जहां पे इस जोन वगैरह के आसपास तक फिर हम पहुंच सकते हैं। पहले बीच में यहाँ पे 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आएगा, तो अगर डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के इसके नीचे आते हैं तो कुछ बायर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, तो सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। और वैसे भी गैप डाउन में एक दिन पहले क्या हुआ, गैप डाउन खुल के मार्केट फर्स्ट सेकंड में ऐसे ऊपर चला गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। सेम चार्ट के लिए हमें बार बार प्लान करते हुए नहीं चलना होता। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप खुल जाता है तो भी जैसे छोटा मोटा गैप अप खुलता है, यहाँ पे 500 वगैरह तक को भी क्रॉस नहीं कर रहा, तो इसके नीचे से वापस नीचे आता है, तब भी हम सेलिंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। एकदम फ्लैट खुल जाएगा तो यहाँ पे तो मार्केट रेंज बना रहा है, इसमें हमें थोड़ा सा रुकना होगा। फिर जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तब हम कुछ प्लान कर पाएंगे। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है। इस ऊपर वाले लेवल को हम चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे 600 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 2 दिन का हमारा यहाँ पे हाई लगा हुआ था। ये अब इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा हमारा नियर टर्म में। जब मार्केट इसके ऊपर जाता है तब हम फर्स्ट क्वांटिटी बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि यहीं से सेलिंग कंटिन्यू चालू हुई थी। एक दिन पहले का भी हाई यही बना हुआ था। बाकी डाउन साइड पे 158 के आसपास वही हमारा सपोर्ट है जो काफी लंबे टाइम से लगा हुआ है, और इसके नीचे फिर यहाँ पे 800-850 के आसपास एक इंपॉर्टेंट जोन आने वाला है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, जहां से ये हमने ब्रेकआउट किया था इस जोन के आसपास। एक्जैक्टली अभी हम यहीं पे खड़े हुए हैं और साथ ही साथ 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी हमें यहीं पे देखने को मिल रहा है। मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास टिक लगा के एक बड़ी सी शार्प वोलेटाइल कैंडल बनाया था, उसके अंदर में ही हम इनसाइड कैंडल की वजह से यहाँ पे कंसोलिडेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे ऊपर से कॉल राइटर नीचे से पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो अगर मार्केट जैसे वापस से इसको ब्रेक डाउन करना चालू करता है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट काफी लंबे टाइम तक होल्ड कर चुका है, तो यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो कुछ हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है, उसको हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। बाइंग के लिए एटलीस्ट मार्केट को जब यहाँ पे मार्केट 700 का लेवल क्रॉस करेगा, यही हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं 2-3 दिन से, 700-750 के ऊपर ही बाइंग का कोई अग्रेसिव मूव हमें देखने को मिल पाएगा। उसमें भी पहले छोटी क्वांटिटी हम प्लान कर सकते हैं, फिर वहां पे कंफर्मेशन या इस टाइप के प्राइजेक्शन बनता है तब हम वहां पे और फर्दर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जहां पे कोई अग्रेसिव मूव तो हमें इसके हाई के ऊपर ही देखने को मिल पाएंगे।
अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं 2-3 दिन से। सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि बाइंग हम इसके ऊपर कर पाएंगे, डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाता है 500 वगैरह के नीचे आता है, तब हम सेलिंग करते हुए चल सकते हैं। बीच का एरिया यहाँ पे थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है। यहाँ पे बीच में जैसे मार्केट एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास खुला तो धीरे धीरे करते हुए मार्केट आया तो सेलिंग में ही, क्योंकि बाइंग हमने इसके ऊपर प्लान किया था। जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हो रहा तब तक हमने बाइंग को यहाँ पे अवॉइड करने की बात करी थी। तो मार्केट आया तो सेलिंग में, पर यहाँ पे इतनी दूर से चलते चलते आ रहा है तब तक यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन वगैरह नहीं कर सकता। अब मार्केट ने यहीं पे इसके आसपास ही क्लोज किया है, तो इसको अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे ये बायर्स वगैरह जो बैठे हुए हैं ये थोड़ा सा अपनी पोजीशन को कवर करते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसके नीचे हम कुछ सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट जैसे गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तब सेलिंग कर सकते हैं, या जैसे फ्लैट खुल के भी एक दिन पहले क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया फिर वापस से नीचे आया, तो इस चीज के लिए बस हमें काम नहीं करना, डायरेक्टली नीचे आ रहा है मार्केट तब हम काम करते हुए चल सकते हैं। छोटा मोटा गैप अप खुल के भी मार्केट नीचे आ रहा है तब भी ऐसा ही प्लान रखेंगे। ये बीच के थोड़ा सा एरिया को मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। बाइंग में इसके ऊपर ही कर पाऊंगा, जहां पे एटलीस्ट मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह बने हुए हैं 675 से लेकर 700 के आसपास, इसके ऊपर कुछ प्राइक्शन बनता है तब मैं बाइंग में यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा। ये बीच के एरिया में भले ही मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट्स को छोड़ने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, कंफर्मेशन के साथ ही मैं यहाँ पे बाइंग कर पाऊंगा। क्योंकि अभी आप ध्यान से देखेंगे तो प्रीवियस हम किसी भी हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो एक बार जब हाई क्रॉस होते हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस होते हैं, तभी यहाँ पे बाइंग के अच्छे मूव हमें मिल पाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स भले ही मिस हो जाते हैं तो चलेगा, पर बाइंग में कंफर्मेशन के साथ ही कर पाऊंगा। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छे से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपर साइड वाले लेवल को हम चाहें तो थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं बस, जो कि हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 700 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब हम आ चुके हैं सेंसेक्स के चार्ट पे, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है, तो ये कुछ लेवल्स वगैरह को हम 2-3 दिन पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, काफी परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। ना तो मार्केट रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा है, ना ही सपोर्ट को क्रॉस कर रहा है, और इस सपोर्ट के आसपास हम कई बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुके हैं, जो कि यहाँ पे पहले हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो इसके नीचे अगर निकलते हैं तो सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। बाइंग हम जब कर पाएंगे, एटलीस्ट मार्केट जैसे एक्सपायरी है तो 500 वगैरह के ऊपर जाके कुछ यहाँ पे प्राइक्शन वगैरह बनाता है, पहले हम छोटी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, फिर रेजिस्टेंस वगैरह जब क्रॉस होंगे तब उसके ऊपर ही अग्रेसिव बाइंग का मौका मिल पाएगा। और अगर एक बार रेजिस्टेंस ये क्रॉस होना चालू होते हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर प्राइक्शन बनता है, तो फिर यहाँ पे 82,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी पास में आ जाएगा, तो उसके ऊपर एक बाइंग का अच्छा मूव मिल सकता है। एक्सपायरी डे पे राउंड नंबर लेवल्स वगैरह काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे ये 500 का राउंड नंबर लेवल है, इसके बाद 82,000 का यहाँ पे राउंड नंबर लेवल देखने को मिलेगा। इसके नीचे कहीं पे गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे निकलते हैं तो सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। ये लेवल के आसपास कई बार सपोर्ट ले लिया है, तो उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी ये नहीं है। डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाते हैं तो भी यहाँ पे 81,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पास में आ जाएगा। इसके नीचे जाते हैं तो सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, जहां पे ये बायर्स वगैरह थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, थोड़ी सी अपनी पोजीशन को कट डाउन कर सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है, 929 के आसपास सपोर्ट है एक, इसके बाद हमें 551 के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, इसी के आसपास 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी आएगा। 200 के आसपास एक्जैक्टली अभी हम सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। अपर साइड पे 779 या एटलीस्ट यहाँ पे 800 के आसपास हम रेजिस्टेंस कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।